90 के दशक में अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे डॉन बने, लेकिन 1994 में मुंबई की पहली लेडी डॉन बनी जिसका नाम हसीना पारकर था। हसीना पारकर को मुंबई की आपा भी कहा जाता था। वो दाऊद इब्राहिम की सबसे छोटी बहन थी। हसीना कभी भी अंडरवर्ल्ड में कदम रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी स्टोरी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हसीना की स्टोरी जानने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। जब वो 17 साल की थी तब उसकी शादी इस्माइल पारकर से हुई। इस्माइल न तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था और न ही अंडरवर्ल्ड का कोई डॉन, बल्कि वो एक छोटी सी होटल चलाता था और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करता था। हसीना और इस्माइल की जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गवली था। अरुण गवली दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए 26 जुलाई 1991 को हसीना पारकर के घर पर हमला करता है और इस्माइल को बेरहमी से मार देता है। इस्माइल की मौत के बाद हसीना की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। उस समय अंडरवर्ल्ड में एक रूल था कि दुश्मनी सिर्फ अपने तक ही रहती थी, किसी की भी फैमिली को हाथ नहीं लगाया जाता था। लेकिन अरुण गवली ने यह नियम तोड़ दिया और दाऊद इब्राहिम के जीजा को मारकर दाऊद को सीधा चैलेंज दे देता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम अरुण गवली के गैंग के लोगों को एक एक कर मारने लगता है। इसी दौरान हसीना पारकर भी अंडरवर्ल्ड में कदम रखती है और वो दाऊद इब्राहिम के मुंबई में जितने काम होते उन्हें वहीं संभालने लगती है। इसके अलावा हसीना पारकर बड़े बड़े बिल्डरों और बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन मनी मांगती थी और जो मना करता उसे मरवा देती थी। देखते ही देखते हसीना इतनी ताकतवर हो जाती है कि पूरे मुंबई में चाहे वो सरकारी बिल्डिंग बने या प्राइवेट, सबसे पहले हसीना की इजाजत लेनी पड़ती थी और उसका हिस्सा उसके घर पहुंचाना होता था। 2006 में जब स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में शुरू हुई तो हसीना भी इस बिजनेस में उतरना चाहती थी। वो वडाला में एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी। एक बिल्डर जिसका नाम जय शाह था, वो हसीना को 1 करोड़ रुपए देता है और प्रोजेक्ट शुरू करने को कहता है, लेकिन यह प्रोजेक्ट किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता। जब जय शाह अपने पैसे वापस मांगता है तो हसीना उसे सिर्फ 70 लाख रुपए ही वापस करती है और बाकी 30 लाख अपना कमीशन बताकर रख लेती है। कई बार पैसे मांगने पर भी हसीना बाकी रकम नहीं देती तो जय शाह पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करता है, लेकिन पुलिस वाले कंप्लेंट लेने से साफ मना कर देते हैं। तब वो अपनी शिकायत लेकर क्राइम ब्रांच के डीजीपी के पास जाता है, जहां हसीना पर पहली बार FIR दर्ज होती है। जब पुलिस हसीना को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है तो उसे पहले से ही खबर मिल जाती है और वो वहां से फरार हो जाती है। हसीना जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कोर्ट गई थी और वहां से भी बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। 2007 में हसीना को सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसके सबसे बड़े बेटे दानिश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसके बाद हसीना धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से दूरी बनाना शुरू कर देती है और फिर 6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है।